तो अक्सर लोग फिटनेस से डरते हैं इन कारणों की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्ट ऑफ बीइंग फिट। आपको लगता है कि बहुत कॉस्टली है फिटनेस, बट नहीं गाइस। आपको बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर्स, क्रीटीन व्रीटीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है एक फिट बॉडी के लिए। लोग बोलते हैं एस्थेटिक्स ओवर हेल्थ। आपको इस एस्थेटिक्स मतलब सिक्स पैक्स, बड़े बाइसेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म फिटनेस की बात करो तो उन सब चीज़ें में एस्थेटिक्स मैटर करता ही नहीं है। आपका हार्ट हेल्थ मैटर करता है, आप कितने स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है आपके पास, यही सिर्फ मैटर करता है। एंड द लैक ऑफ नॉलेज ये आप सभी का नॉलेज होगा कि मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, हाउ कैन आई बिकम फिटनेस। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये चैनल है ना आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे मज़ेदार और फिटनेस जर्नीज़ हमारे एक सीरीज़ बनाया हुआ है, उसको जाके हर एक वीडियो को देखो, वहाँ से आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। बल्कि आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊँगा आप अपना बॉडी कैसे बना सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जाएंगे हम हाइपोट्रॉपी के ऊपर ही। आप अब मैं हाइपरट्रॉपी के ऊपर। हाइपरट्रॉपी मतलब कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड हैं फिटनेस को लेकर। फिटनेस ये होता है, वो होता है, बॉडी बिल्डिंग ये वो है वगैरह वगैरह, बहुत सारे यूट्यूबर्स। बट नहीं, फिटनेस एक नॉर्मल जर्नी है जहाँ पे आप लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हो जिससे आपका बॉडी का एल्गोरिथम सही रहता है। इससे आपको बहुत सारी जो बीमारियाँ होते हैं आपके लाइफ में, उन सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलता है। एंड ये सारी बीमारी से आपको रिलीफ मिलने से आपका लाइफ में एनर्जीज बन जाएगा। अगर आप सुबह उठ के रोज एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका फिटनेस लेवल्स बहुत ही हाई होगा। आपका फिटनेस लेवल्स मतलब एनर्जी लेवल्स हाई होगा। एनर्जी लेवल्स हाई होने से आपको बहुत ज़्यादा देर तक आपको एनर्जीज मिलेगा कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाओ। आपके टास्क जो आजकल फुल करने में आपको नींद आ रही थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नींद आने में अगर प्रॉब्लम हो रही थी रात को, वो भी अच्छे से होगा। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट मोर देन इन वे। सो आपको अगर आपको थकावट होती है, आपको लगता है कि आप फिटनेस ट्रेनिंग कैसे करोगे, तो सब योर आंसर टू द क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी करो। रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस बैंड से आप ऐसे ऐसे करो, या अपने कोई भी अपने बॉडी के अंदर वेट ट्रेनिंग करो। रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस ऐड करने हैं। बस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके 90% वर्क डन हो जाता है। कोई भी जिम ज्वाइन कर लो, आपको रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे। तो वो सब करो, पुलअप्स पुशअप्स करो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी से स्टार्ट करो। एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको जिम नहीं जाना है तो आप घर में वर्कआउट कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा, कैसे आप वर्कआउट घर में करके अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तो मैं उसमें भी वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ डाइट। आपको डाइट में कुछ चीज़ें होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको घर के खाने से मिल जाता है। फैट्स अगर आप ऑयल एक्सेट्रा नट्स वगैरह खाते हो तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है जैसे प्रोटीन में आपको फिश, चिकन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वेजिटेरियन हो आप तो पनीर खाओ, ये सब खा सकते हो। प्रोटीन पाउडर अगर नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। आप अगर सत्तू खा रहे हो ना तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सत्तू इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अगर आप प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप सत्तू खाओ, एंड इट विल बी हेल्प यू अ लॉट। एंड सुबह आके आमंड्स वगैरह वगैरह कुछ सब चीज़ें ले लो। ये इससे आपके फैट्स और प्रोटीन के जो 90% रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जाके अगर आपको अच्छा होता है तो आप वे प्रोटीन के लिए जा सकते हो। उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया रखा है, मैं नीचे पिन कमेंट में लिख दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो आप कौन से प्रोटीन लेना चाहते हो, अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब मुड़ते हैं अपने फूड्स मार्को ग्रुप्स पे। हमारे बहुत सारे फूड्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमारे खाने की हमारे दाल चावल वो ज़्यादा सा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। उसके साथ एक सलाद ऐड करो, एंड ऐड करो कोई भी एक चिकन हो गया या फिश हो गया या पनीर हो गया, कुछ भी एक चीज़ें ऐड करो जहाँ पे वो ग्रुप तैयार करो जिससे आपको प्रोटीन भी मिले, फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। अक्सर इंडियन खानों में क्या होता है ना, प्रोटीन्स कम होता है, तो इसी वजह से हमको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। तो आपको अपना फिटनेस गोल भी पता होना चाहिए। यू शुड नो योर फिटनेस गोल, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू बी। आपका फिटनेस गोल अगर आपको पता होगा, सो यू कैन ईजिली डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको अपना फिटनेस गोल अच्छे से याद होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या बनना है। क्या आपको एस्थेटिक्स बिल्ड करने, क्या आपको सिक्स पैक एब्स क्रिएट करना है, क्या आप कंपटीशन के जा रहे हो, आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, क्या आपको नॉर्मल कॉर्पोरेट आदमी हो, एक स्टूडेंट हो, आपको फिट रहना है, आपको डिजीजेस से रीजन को रेजिस्ट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और डूज एंड डोंट्स ऑफ द डाइट आपको उस हिसाब से काम करना है। अभी कभी ओवर प्रोटीन नहीं करना है कि आप एक एक दिन में 1 किलो चिकन खा रहे हो। डू नॉट डू दिस, इससे आपका गट हेल्थ खराब होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। सो इस आपको सब कुछ लिमिट में करना है, एंड आपको अपने कैलोरीज काउंट करते जाना है। अब बहुत सारे ऐप्स फ्री में अवेलेबल है जहाँ से आप खुद का कैलोरीज काउंट कर सकते हो। मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में जाकर अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जहाँ भी हम लोग इस सब चीज़ों में बात करें, आपको आपके पास वो सबसे चीज़ें पहले पहुंच जाए। और मैं सब डिटेल में क्रॉस करूँगा। आई एम IAS सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, और मेरे पे आप फुल्ली रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है,
और सबसे पहले तो मतलब प्रिजर्वेटिव्स आप प्रिजर्व्स कर सकते हो, जैसे कि आपने अ, बादाम्स और जो ये होते हैं ग्रीन पीस होते हैं उनको आपने सो करके रख दिया एंड उसको फ्रीज में रख दिया, तो यू कैन यूज़ इट 1 और 2 डेज़। आपको अगर हर दिन टाइम नहीं मिल रहा तो यू कैन प्रिजर्व इट। आप प्रिजर्व करके वो सारी चीज़ें ले सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। लोग बोलते बैक्टीरिया बैक्टीरिया, इट डजेंट मैटर, इट ऑलरेडी डजेंट मैटर। बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ नहीं होता। आपको अगर लाइफ में कुछ बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फिट, फिजिकली फिट आपको बनना है, तो आपको वो सब चीज़ें होगी। अगर आपका लाइफ शेड्यूल बिजी है एंड आपको आप 10-15 मिनट ये इस्तेमाल कर रहे हो, आपको खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कैलोरीज बन जाओगे तो दिन के दिन आप पतला होते जाओगे। ठीक है, आपको मोटा होना पतला होना ये तो पता है आपको क्या बिल्ड करना है, उस हिसाब से आपको अगर आपको मोटा होना है तो आप जल्दी से ज़्यादा खाना खाओ और उसके साथ वर्कआउट भी करो। इससे आपका एस्थेटिक्स बिल्ड होगा, आपका मसल ग्रुप आपका हेल्दी हो। और आप मोटे हो तो आपको मतलब आप ऑलरेडी मोटा हो तो आपको वेट गेन खाना कट करना है और उससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप थिन हो जाओगे। तो आपको मिडिल फेज़ में आना है, जैसे ओके कोई भी ज़्यादा मोटा भी नहीं होना, ज़्यादा पतला भी नहीं होना। सो डोंट स्ट्राइव फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड ऑलवेज वर्क ऑन द बेसिक्स, कि आपको अपने बेसिक्स के काम करो, कि अपना फिट जर्नी करो, रोज़ वर्कआउट करो, डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइव नहीं करना है कि मेरे को हेल्दी बॉडी चाहिए एक ही दिन में, वो एक दिन में नहीं होता। इफ़ यू वांट डू, मैं 2 साल से जिम कर नॉर्मली होम वर्कआउट कर रहा हूँ, होम वर्कआउट से तो अराउंड 7 to 8 years लगेगा। तो एट द प्रोबेबली अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, एक अच्छा फिट माइंड चाहिए, आपको अच्छा एंड्योरेंस चाहिए, तो होम वर्कआउट करो। अगर आपको एस्थेटिक्स बिल्ड करना है तो मैं रिकमेंड करूँ आप जिम जाओ और वे प्रोटीन ज़रूर से लो, क्योंकि इसके बिना आपका मोस्ट ऑफ प्रोबेबली अच्छा गुड एस्थेटिक्स बिल्ड नहीं हो पाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारे जितने भी आप नॉर्मल फूड्स खा लो उसमें उतना टाइप ऑफ प्रोटीन्स नहीं रहता जितना हमारी बॉडी को नीड होता है। तो उससे आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। डोंट ओवर डू वर्कआउट्स। अगर आप ज़्यादा ओवर वर्कआउट करोगे तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू कैपेबल टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स। अब इन सब चीज़ों को मैंने जो पॉइंट्स बताए वो सारे कुछ चीज़ों को नोट डाउन करो एंड वो सारे अपने लाइफ में इस्तेमाल करो। आई 101% गारंटीज आप अपना अच्छा बॉडी बिल्ड कर पाओगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ और